चलेगा नहीं जब भी। क्यों? ठीक है, अच्छा इक्लिप्स हमने ठीक है। तो ये आपकी क्या है, क्लास है ना? और क्लास है, मेथड्स है ना? ये देखो क्या बने हुए हैं, सिंपल से देखो, बहुत कुछ नहीं करना है। जो भी हो, कितने भी नए हो, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सिंपल सा रूल फॉलो करना है, जैसे किया जा रहा है एज इट इज करना। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया है, एक वर्क स्पेस बनाया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है ना? और प्रोजेक्ट के अंदर एक एसआरसी होता है। एसआरसी के अंदर हमने क्या बनाया है, पैकेज बनाए ना, पैकेजेस बनाए हैं। और पैकेज के अंदर हमने क्या बनाई, क्लासेस। इस तरह से क्लासेस बनाएंगे तो यूज करना हमारे लिए क्या होगा, आसान। मैनेज करना क्या होगा भाई, वर्क वाइज चीजों को जब ब्रेक करके रखोगे तो क्या होगा, वर्क करना क्या होगा उसको, भाई मैनेज करना क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, चलो अच्छा, एक काम करते हैं, चलो यहाँ एक नोटपैड ओपन हो गया। अच्छा पहले देख लेते हैं हमको क्या पता है। सिंपल सी बात है, वर्क स्पेस बनाते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट में क्या होता है, एसआरसी होता है। तो लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली बात, द कोड इन एसआरसी। जो भी हम कोड, मतलब जो भी है, ठीक है, जो भी कोडिंग से रिलेटेड वर्क होता है सब कुछ कहाँ रखते हैं, एसआरसी। ठीक है, नंबर एक, एसआरसी से स्टार्ट, एसआरसी फोल्डर। ठीक, नंबर दो, ठीक है, देयर कैन बी पैकेजेस, ठीक है, पैकेजेस इन एसआरसी, है ना? और पैकेज का मतलब क्या है, फोल्डर। बस इक्लिप्स अब दिखाता है तो इस स्टाइल में ऐसा दिखाता है, वैसे देखते हो तो फोल्डर इस तरह से दिखता है। जो भी है, और तुमको पता है ना, देख सकते हो। और थोड़ा सा अब तुमको अपनी तरफ से ये है कि भाई जो चीजें हैं सामने, तो तुम क्या करो उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके देखो क्या चीजें दिख रही हैं। जो चीजें होंगी, जो फंक्शनलिटी होंगे, उनके नाम भी ऐसे ही होंगे। तुम्हें जज करना आसान होगा कि ये क्या करता होगा या क्या नहीं करता होगा। देखो एसआरसी में आए, तुमको ये तो बताया, राइट क्लिक में जाओ, एक प्रॉपर्टीज, ये पूरे प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज बताता है। इसमें देखो एक रिसोर्स है, यहां से क्लिक करके सीधे पहुंच सकते हो। यही है ना प्रोजेक्ट, ये है एसआरसी। एसआरसी के अंदर ये फोल्डर्स है, ये क्या है, पैकेज। क्या है, पैकेजेस है। देख लो, दो दो चार दो छह, छह पैकेजेस हैं। यहाँ भी देखो क्या बने, छह पैकेजेस बने। लेकिन पैकेजेस का कभी पूरा नाम देखना, पैकेजेस के नाम में अक्सर डॉट वर्ड रहता। जैसे यहाँ पे पैकेज का नाम है ए डॉट बी, इसकी स्पेशल मीनिंग है क्या, कि ए फोल्डर बनेगा, उसके अंदर बी फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर आपने जो क्लास बनाई है जैसे एबीसीडी, वो बनेगी। ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई क्या है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई, ई के अंदर है ये क्लास, जाके चेक कर सकते या, ठीक है ना? चलो तो क्या लिखा हमने, या ऐसे सिंपल हमेशा ही, चलो यही से, वी कैन क्रिएट पैकेजेस इन एसआरसी फोल्डर। ठीक है, नंबर तीन बात, और क्या देखते हैं हम लोग इसमें, हम लोग पैकेज बना सकते हैं। हाँ, हाँ,
ऐसे भी लिख देते हैं देन कोड मैनेजमेंट विल बी, वैसे तुम लोग स्टार्ट करो ना इंग्लिश का, वी कैन क्रिएट पैकेजेस इन एसआरसी फोल्डर, देन कोड मैनेजमेंट वुड बी इजी। ठीक है, कोड मैनेजमेंट का मतलब सब कुछ समझना, कोड को लिखना। भाई देखो चीजें करते हो तुम, सिर्फ करते ही नहीं हो, बाद में क्या करते हो, उनका मेंटेनेंस करते हो कि कोई प्रॉब्लम आएगी तब। तो ऐसे कोडिंग में भी होता है, हम लोग नया कोड भी करते हैं, हम लोग कई बार पुराने कोड में चीजें क्या करते हैं, ठीक करते हैं, हमें फिक्स करनी होती है, दिक्कत होती है कुछ पुराने कोड में, है ना। तो मान के चलो अगर वो ये पैकेजेस बनाओगे तो कोड मैनेजमेंट तुम्हारे लिए क्या रहेगा, आसान है। ठीक है, या ये लिख देते हैं देन कोड क्रिएशन एंड would be easy। then code creation and maintenance would be easy। भाई एकदम इसलिए लिखवा रहा है तो हाँ ये है एकदम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज, हम लोग किसी बुक या किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे। और क्या मिला हमको इसके बारे में, पैकेजेस के बारे में, हाँ या डॉट ना, डॉट हैज, देखो इंग्लिश ले देखो, डॉट चलो लिख भी देते हैं डॉट, हाँ डॉट हैज स्पेशल मीनिंग इन पैकेज नेम। पैकेज के नेम में उसकी क्या होती है, स्पेशल मीनिंग ना। डॉट का स्पेशल मतलब होता है कि नहीं, और किसी वर्ड में नहीं होगा। जैसे अगर हम पैकेज बनाएं, पैकेज के नाम में अंडरस्कोर यूज करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो एसआरसी में आए, राइट क्लिक किए, न्यू किए, पैकेज बनाना था, आए एक पैकेज बना दिए, ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी अंडरस्कोर डी, या कोई और कैरेक्टर यूज कर ले, फिनिश करो, बन गया ना। यहाँ 4 फोल्डर नहीं बना है, जाके चेक करोगे एक ही बना होगा। इसका नाम क्या है, ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी अंडरस्कोर डी। डॉट की स्पेशल मीनिंग, ये डॉट अगर लगाओगे, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख देते हैं इन पैकेज नेम, ठीक है, इन पैकेज नेम, ठीक है, पैकेज नेम डॉट हैज स्पेशल मीनिंग इन पैकेज नेम। और क्या लिख देते हैं इसके बारे में, हाँ डॉट विल क्रिएट क्या, सब पैकेज, मतलब पैकेज के अंदर जैसे वैसे दिखता भी है ना, एकदम साफ साफ सब दिखता है। यहाँ इसको एकदम देखना सीखो, देखो यहाँ लिखा हुआ है जावा बेसिक्स डॉट ये, तो मतलब जावा ये कोड कहाँ है, जाके चेक करोगे तो ये कोड कहाँ मिलेंगे, ये 5 क्लासेस है ना, ये 5 क्लासेस इस पैकेज के अंदर। क्लियर है बात। चौथी बात क्या है, वी कैन क्रिएट क्लासेस इन पैकेजेस। हम क्या कर सकते हैं भाई, हाँ भाई क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं पैकेज। नंबर 5, और बताओ और क्या तुमको सब मिल रहा है। कुछ और बात है इसमें, ये तो समझ में आ गया कि डॉट का क्या मतलब है, नाम रखना है, पैकेज बनाए में कोड डिवाइड करके रखेंगे क्लास, भाई कोड लिखना है, कुछ कोड ऐसे लिखते हैं ऐसे लिख रहे हैं, जैसे भी कुछ नहीं लिखते हैं हम, क्लास व्लास बना के इधर उधर करते हैं जो कल कर रहे थे, तो समझ लो क्या है कोड लिखना। ठीक है, तो अब बताओ, अच्छा हाँ
जरा एक काम करते हैं, जरा ये कौन सी क्लास है? हेलो क्लास। जब भी कोई क्लास होगी, अगर वो किसी पैकेज के अंदर है तो उस पैकेज का नाम सबसे ऊपर लिखा रहे, याद रख लेना ये। हाँ ऐसे देखो, इसका कहने का मतलब इफ एनी क्लास इज इन एनी पैकेज देन एट फर्स्ट लाइन ऑफ क्लास फाइल, या फिर ये बोल देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ, यार ये को जो क्लास क्लास बोल रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? जावा फाइल। देन एट फर्स्ट लाइन ऑफ जावा फाइल पैकेज क्या कीवर्ड, वर्ड चाहिए ना, पैकेज लिखा है ना, देखो अंग्रेजी में लिखा है ना PACK। अच्छा अच्छा, कलर देखो, ये क्लिप जो यूज कर रहे हो देखो, इसी पे कुछ कलर कोडिंग, कुछ चीजों का कलर गाढ़ा है, कुछ का कलर लाल है, कुछ का काला है, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, है ना? तो जो ये लाल लाल दिखाई दे दो, ये जो जैसे पब्लिक, क्लास, पैकेज, इंट, वाइल, स्टैटिक, वाइड, कुछ 8-10 अक्षर ऐसे हैं ना जिनका कलर अलग है और थोड़े गाढ़े से हैं, ये सब क्या है? इनको बोलते हैं जावा के कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जैसे हर लैंग्वेज अपने लिए कुछ अक्षर रिजर्व करती है, तो इसने जैसे पहले ही बता रखा है कि ये जो पब्लिक वर्ड है, ठीक है, तो मतलब इसको बोलते हैं क्या? कीवर्ड। कि कुछ वर्ड उन्होंने क्या कर रखे हैं, जैसे पब्लिक, पैकेज, क्लास, स्टैटिक, वाइड, इंट, वाइल, बहुत से ऐसे अक्षर हैं जो इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन? जावा लैंग्वेज वाले। आखिर हम कोड करेंगे तो चलाएगी तो कौन? जावा लैंग्वेज वाले ही ना, जावा वाले इसको चलाएंगे ना। हमने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा है, वही वही लोग क्या करेंगे? मेरे प्रोग्राम को चलाएंगे। क्लियर है? तो क्या हम लिखे हैं? एट फर्स्ट लाइन ऑफ जावा फाइल पैकेज कीवर्ड्स, पैकेज कीवर्ड should be mentioned then package keyword should be mentioned with full package name। देखो सिर्फ पैकेज नहीं लिखा रहता, ये क्लास जिस पैकेज के अंदर है उसका देखो नाम लिखा है कि नहीं? देखो जो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, देखो साफ साफ लिखा है जावा बेसिक्स डॉट अप्रैल 5 2024 डॉट फर्स्ट क्लास। रीजन, रीजन सिंपल सा, ये क्लास जिस पैकेज के अंदर, ये हेलो क्लास जिस पैकेज के अंदर है, दिख रहा है नहीं? जिस पैकेज के अंदर है उसका नाम है क्या? जावा बेसिक्स डॉट अप्रैल 5 2024 डॉट फर्स्ट क्लास। इसीलिए देखो यहाँ पे ये लिखा गया। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? तो ये भी चलो, ये 5वीं बात हो गई। अच्छा, छठी बात, चलो चलो कुछ, अच्छा कुछ बातें चलो उसके बारे में लिखते हैं, इसके क्लास के बारे में, जैसे जान क्लास और मेथड के बारे में लिखते हैं। क्या हो सकता है? इन जावा व्हेन वी वांट टू राइट कोड देन वी क्रिएट, क्या करते हैं? वी क्रिएट, या वी क्रिएट क्लास, है ना? ये पता है ना सबको? जावा में अब क्लास बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। जैसे यहाँ 5 क्लास बनी है, इसी पैकेज में छठी बनाना चाहे तो क्या करेंगे? बस राइट क्लिक, न्यू का ऑप्शन है, और यहाँ देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, क्लास। जो भी क्लास को नाम दे, मान लो क्लास को नाम हम दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया ABCD। तो देखो ABCD नाम की क्लास बन गई, और
क्लास में सबसे टॉप पे क्लास किस पैकेज में है उस पैकेज का नाम लिखा। ठीक है, अच्छा चलो ये ठीक है। मेरे पास क्या हो सकती है, वी क्रिएट क्लास। अब इसके बाद दूसरी बात लिखते हैं, इन क्लास वी कैन क्रिएट, है ना, इन क्लास वी कैन क्रिएट क्या, मेथड्स। भैया ये भी मान के चलो कोड करना है तो मेथड बनाना है, तो मेथड बनाने में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कहीं बना होगा, चाहो तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, अच्छा बदल लो, और नहीं तो पढ़ पढ़ के देख लो क्या लिखा है। जैसे ये सब मेथड ही है, ये क्लास है, ये क्या है, मेथड है, जिसके आगे ये वर्ड लिखा हो, ये तभी तो पहचान रहे हो ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड, तो समझ जाओगे ये क्या है, मेथड है। अगर हमसे कोई कहे कि भैया एक काम कुछ कोड करना है, कोड करना है, तो भैया अब सीधी बात है एक मेथड बनाना पड़ेंगे। पूछेगा, मान लो तुमको हमसे कोड करना है तो हम तुमसे पूछेंगे भैया कोड में क्या करना है ये तो बताओ। तुम कह रहे हो भैया हमें टिकट बुक करना है, हम चाहते हैं जो टिकट हम हाथ से बुक करते हैं वो कोड से ही टिकट क्या हो जाए, बुक हो जाए, बिना आदमी के ही क्या हो जाए, टिकट बुक हो जाए। जैसे तुम लोग के टिकट बुकिंग वाले सॉफ्टवेयर नहीं करते, IRCTC तो बुकिंग कर ही रहा है, दुनिया भर के और दूसरे कुछ आ गए हैं जिनको यूज करो तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा टिकट बुकिंग बहुत क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो अपनी इंफॉर्मेशन भर दो, बाकी तुम्हारे लिए वो क्या करते हैं, सारा काम कर देते हैं ना। तो भाई मान लो तो हमको वो कहा कि हमें बुकिंग करानी है, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है हमें कोड करना है, तो हम कहेंगे पहले मेथड बनाए, क्या नाम लिखेंगे, पब्लिक लिखेंगे, स्टैटिक लिखेंगे, वाइड लिखेंगे। मान लो हमको बुकिंग का बनाना है तो हमने क्या कर दिया, बुकिंग नाम का हमने बना दिया मेथड। जब भी मेथड रहेगा और एक मेथड की पहचान देखो, मेथड के आगे ये जरूर रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। बिल्कुल, पैरेंथेसिस किसे बोलते हैं, इसको, ठीक है, पैरेंथेसिस, बुकिंग, और फिर इसके बाद एक करली ब्रेसेस, और फिर एक और लगाना पड़ेगा, तुमको इक्लिप्स यूज कर रहे हो, लगाना नहीं है, एंटर मारोगे, बना दिया मेथड। अब इसके अंदर जो कोड करना है वो कोड हम कर सकते हैं, और लिख दो मेथड्स, एंड इन मेथड्स वी कैन राइट कोड। बोलो, समझ में आती है बात? अच्छा, इन क्लास वी कैन क्रिएट मेथड्स एंड इन मेथड्स वी कैन राइट कोड, ठीक है। और ये भी बिल्कुल ये भी लिखेंगे, इन ए क्लास देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स। ये क्लास में, या ऐसे लिखो, देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स इन क्लास। ये अंग्रेजी का देखो, हम लोग यूज करते हैं बार बार ये वाला देयर। जैसे एक राजा था, लोग कहते हैं देयर इज एक राजा था, देयर वाज अ किंग, देयर वर्ड लगा देते हैं, है ना। तो देयर यहाँ जैसे जैसे हमको बताना है, ठीक है, देयर का हमें की मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स इन क्लास, ठीक है। और बताओ, when we run any class then only main method will be will be run भी कर सकते हो, और या विल बी एक वर्ड हम दो का है ना, जब प्रोग्राम को हम लोग ऐसे रन नहीं करते, चला देते हैं, कुछ चल के प्रिंट हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, रन करना या एग्जीक्यूट करना। दो वर्ड चलते हैं, रन और एग्जीक्यूट। तो हमने यहाँ लिख दिया है, when we run any class then only main method will be
एग्जीक्यूटेड। मेन मेथड का मतलब क्या, कुछ खास नहीं, जैसे अगर इसी मेथड का नाम हम रखते हैं क्या, मेन। और यहाँ एक अच्छी ये बात बताएंगे इसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, कुछ ऐसे यहाँ पे लिख दे, इस तरह से करें। इस मेथड को बोलते हैं क्या, मेन मेथड। अगर हम इस क्लास को चलाएं तो ये क्लास अगर इस देखो चलाने का मतलब क्या है, चलाने का मतलब ये जैसे यहाँ तो 20 क्लासेस बनी है, हम चाहते हैं यहां से चलने की शुरुआत हो, एबीसीडी से ये चीज क्या हो, चले, एबीसीडी चले। तो उसके लिए एबीसीडी क्लास के अंदर मेन नाम का मेथड होना चाहिए। तो लिख दिए हम लोग क्या, when we run any class then only main method will be executed. If there is no main method in any class then that class cannot be executed, ठीक है। then that class cannot be executed directly from पहले एक से चलो 1 मिनट, ये देखो पहले, हाँ पहले ये चीज देखो। अच्छा अब आज हाँ एक चीज ये भी देखो आज सभी लोग कि यार जैसे अगर हम यहाँ लिख दें, ये जो कर रहे हैं ना ये भी कोड ही है, ऐसी ही कोडिंग होती है, कोई अलग चीज नहीं है, ऐसा नहीं संस्कृत में लिखोगे, है ना। जरा रन कर दो, ये चला ना, कौन चला, ये चला ना, तभी तो एबीसीडी यहाँ लिख के आया, जो हम चाहते थे वो प्रिंट हो गया। अगर हम इसी से देखो, तुम कहोगे सर यार ये तो प्रिंट करा रहे, प्रिंट करा के क्या हो, बात समझना, इसमें प्रिंट का कोड लिखे हो इसलिए प्रिंट कर रहा है, इसमें बुकिंग का कोड लिख दोगे तो क्या कर देगा, बुकिंग कर देगा, है ना। अब यहाँ एक लाइन लिखो और चाहे कितनी लाइन लिखो, 100 लाइन लिखो, सही लाइन लिखो चाहे गलत लाइन लिखो, तुम्हारे ऊपर है। सही लाइन लिख दो, शॉर्ट हो बुकिंग करने वाली, मान लो 100 लाइन का कोड है, लिख दो कायदे से, तो यही कोड चलेगा, तो क्या कर देगा, टिकट बुक कर देगा। देखो नियम वही रहेंगे, चाहे काम छोटा करो और चाहे काम बड़ा। अच्छा तो ये एक चीज है, ये जो मेरी क्लास है ये चलती कैसे है आज ये भी देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग समझो इस चीज को कि यार ये सब कुछ होता कैसे है, चलता कैसे। तो आप सब लोग को बताइए, जब ये आप लोग स्टार्ट किए थे तो आपको क्या बताया गया था, आपसे कहा गया था कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, क्या, जेडीके, जिसका नाम होता है जावा डेवलपमेंट किट। पहला काम यही करना, जिसके भी तुम्हारे लोग के सिस्टम पे है तो वो मांग लेना चाहिए था कल ना क्लास के बाद, इनको हेल्प आउट करो भाई, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले क्या डालना होगा, जेडीके। जब जेडीके डालोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, जेआरई। तो यहाँ एक किसी भी सिस्टम पे जेडीके डालोगे तो जेडीके और जेआरई दोनों अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। और ये जो जानते नहीं हो, हम लोग ये रन कर रहे हैं, रन करना जिम्मेदारी किसकी है मालूम है, जेआरई। इसीलिए देखो जेआरई नाम है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्लियर है, सबको बोलो। तो सबसे पहले जेडीके और जेआरई का होता है तुम्हारे सिस्टम पे क्या, इंस्टॉलेशन, और इसके बाद फिर तुम अपना प्रोग्राम करते हो, कोड अपना करते हो रन, जानते हो। तो रन करते हो, रन कौन करेगा, अरे जावा करेगा ना भाई, मतलब जावा करना है, और जावा में भी कौन करेगा, जेआरई करेगा। जावा के दो हिस्से, जेडीके और जेआरई। जेआरई का काम है प्रोग्राम को क्या करना, कोड को रन करना। क्लियर है ये। अच्छा सबसे बड़ी बात देखो, अब हैरानी वाली बात, जो ये है जावा है, जेआरई तुम डालते हो ना, इसके बाद जब तुम रन करते हो तो सीधे रन नहीं करता। अच्छा ये बताओ, सब सारा खेल सारा तमाशा किस पे चल रहा है,
जावा पे नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जितना कुछ दिख रहा है सब कुछ किस पे दिख रहा है, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे तुम पिक्चर चलाते हो तो किस पे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हमको अपने मोबाइल पे कुछ भी कर रहे हैं तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है ना, तो कुछ भी कर रहे हो किस पे कर रहे हो, एंड्रॉइड पे ना, तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हो। अब लेकिन ध्यान से सुनना जावा की बात। जावा क्या करता है कि जब जावा को तुम रन करते हो तो उस समय, जैसे इस प्रोग्राम को हम इस कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे, तो ये रन हो, तो जानते हो कौन है सिस्टम पे, जेआरई, उसका नाम क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। उसका काम है कि जावा के प्रोग्राम को रन करने का वातावरण या माहौल या इन्वायरमेंट क्या करना, क्रिएट करना। तो जानते हो जेआरई क्या करता है, ध्यान से सुनना। आई थिंक शायद ये वर्ड सुने हो या नहीं, तो एक वर्ड है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। यहाँ मशीन वर्ड क्या है, हम लोग अपने लैपटॉप को भी मशीन बोलते हैं। कई बार हम लोग आपस में बात करते हैं, यार मेरी मशीन में प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम कोई और मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के पंपिंग सेट की बात नहीं कर रहे हैं। मशीन का मतलब क्या है हमारे लिए, लैपटॉप। बहुत वो करते हैं, यार मेरी मशीन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जावा वर्चुअल मशीन, तो जानते हो जेआरई का काम होता है जेवीएम बनाना, जावा वर्चुअल मशीन। जानते हो क्या करता है वो, ये तुम्हारा कंप्यूटर है ना जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस कंप्यूटर के ऊपर एक कंप्यूटर और बनाता है। ध्यान से समझना, जैसे ये तुम्हारा सिस्टम है, ये मशीन है तुम्हारी जिसमें क्या है, विंडोज नाम का क्या पड़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है ना। लेकिन जावा को जब तुम रन करते हो तो जावा जो है तुम्हारे प्रोग्राम को कभी भी तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अगर हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज पे रन नहीं करता, हम एंड्रॉयड पे यूज करें तो मेरे प्रोग्राम को एंड्रॉयड पे रन नहीं करता। जानते हो जावा क्या करता है, जेआरई यही खेल करता है कि वो एक लैपटॉप और बनाता, कहोगे कि लैपटॉप को दिखता नहीं, वो बना लेता। और कितनी देर में जानते हो, मिली सेकेंड, हाँ मिली सेकेंड, सेकेंड के 10वें हिस्से में इसी लैपटॉप के ऊपर एक लैपटॉप और तैयार करता है, और उसका नाम वो बोलता है क्या, जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मतलब क्या, आभासी, जो दिखे ना, दिखता नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन। उसने बोला अपने आप को रियल, एक वर्चुअल वर्ड होता है और एक रियल वर्ड होता है। वो रियल मशीन नहीं है, उसका नाम जेवीएम है, जेआरएम नहीं है ना। तो इसी लैपटॉप पे, इसी मशीन पे, इसी कंप्यूटर पे एक कंप्यूटर क्या करता है, और बनाता है, जिसका नाम वो देता है क्या, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। और ये जो प्रोग्राम है तुम्हारा, कोड है लिखा हुआ, ये प्रोग्राम उसी जेवीएम पे जाके रन होता है। तो सवाल यहाँ उठता, कोई पूछेगा तुमसे कि जावा कहाँ रन होती है, तो जावा कभी नहीं कहोगे तुम्हारे विंडोज पे रन होती है या लाइनक्स या तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होती है। जावा हमेशा रन होती है कहाँ, जेवीएम पे। जब तुम प्रोग्राम रन करते हो तो जेआरई बनाता है क्या, जेवीएम, और इसी जेवीएम के ऊपर प्रोग्राम रन करता है। कुछ भी करते हो, क्रोम चलाते हो, जो करते हो सब विंडोज पे चलाते हो, एक मशीन चाहिए ना। लेकिन प्रोग्राम जो जावा का रन होता है वो तुम्हारी मशीन पे रन नहीं होता, जावा इसी मशीन पे एक मशीन और बनाता और उस पे रन करता। अच्छा, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत, चाहता तो ऐसा भी कर सकता था क्या, कि सीधे इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम को रन करवा देता। ध्यान से समझो इसमें। लेकिन इसने ये क्या कहा कि हम सीधे रन नहीं कर पाएंगे, देखो बहुत ऐसी लैंग्वेज है। अच्छा याद है, एक बार हम ऐसे वीबी स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे थे, जो वीबी स्क्रिप्ट में कोड लिखे थे ना, वहां कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं था, वो सीधे मेरे विंडोज ओएस पे ही, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वो कोड चल रहा है। लेकिन जावा रन कर रहे हैं तो ऐसे नहीं चल रहा है। जावा तो भले तुम्हें लग रहा होगा अरे सर हमें तो कोई मशीन ना दिखाई दे रही, लेकिन एक क्या कर रहा है वो, जब तुम रन कर रहे हो भले तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो सेकंड 10 सेकंड के 10वें हिस्से में सब हो गया, तो याद रख लो सेकंड के 10वें हिस्से में ही
ये जब रन किए हो गया है किसके पास, जेआरई के पास। जेआरई ने क्या बनाया है, जेवीएम, और जेवीएम के ऊपर ये प्रोग्राम रन हुआ, भले सेकंड का 10वां हिस्सा। ठीक है, अब इस बात का फायदा सबसे बड़ा जानते हो क्या है? दुनिया में कई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में, एक विंडोज चलता है, लाइनेक्स चलता है, और जो एप्पल के सिस्टम यूज करते हैं उनका क्या होता है, मैक होता है। तीन फेमस या और भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो जावा में लिखा गया प्रोग्राम की क्वालिटी क्या है मालूम है? जावा में कोड लिखो, किस, ये कैसा मशीन है, विंडोज ना, अगर इसी कोड को ले जाओ किस पे, लाइनेक्स पे, या ले जाओ मैक पे, वहां भी ये कोड धड़ल्ले से चले। क्यों क्यों चल लेता है? सीधी बात है, क्यों? ये जैसे देखो, हम एक बताए वीबी स्क्रिप्ट ना, जो लिखे थे कोड, जैसे ये एक नोटपैड खोलो, यहाँ कुछ भी लिख दे, ये भी एक कोड ही है भाई। इसको सेव कर दो, ये कोड है। कौन सी लैंग्वेज है? वीबी स्क्रिप्ट है। इसको रन कर रहे हो, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रही है। लेकिन जानते हो, ये लैंग्वेज, ये कोड विंडोज पे तो चलता है, लेकिन लाइनक्स पे नहीं चलता, मैक पे नहीं चलता। तो इस कोड में ही बुराई है ना। वीबी स्क्रिप्ट लैंग्वेज की एक बुराई सबसे बड़ी है कि अगर आपको वीबी स्क्रिप्ट लैंग्वेज में काम करना है तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विंडोज। लेकिन जो जावा वाले हैं वो उनसे कहोगे विंडोज पे काम कर लेंगे, उनसे कहोगे लाइनक्स पे कर लेंगे, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज है वो दोनों पे चलती है। और दोनों पे चलने का एक ही रीजन है, क्या, कि ये आपके प्रोग्राम को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन ही नहीं करता, ये रन करता है कहाँ, जो अपना खुद बनाता है उसके ऊपर। तो चाहे विंडोज रहे वहां भी अपना बनाएगा, चाहे लाइनेक्स रहे वहां भी अपना बनाएगा। इसीलिए ये किसी ओएस पे डिपेंडेंट नहीं। इसीलिए देखो एक वर्ड लिखते हैं हम लोग, क्या, ये चीज जान लेना, ये वर्ड तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट बात। जावा इज अ, ये वर्ड सबको, ये लाइन याद होनी चाहिए। लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती, स्वतंत्र है ये। जबकि वीबी स्क्रिप्ट के बारे में लिखोगे तो लिखोगे वीबी स्क्रिप्ट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, इट विल रन ओनली ऑन विंडोज, इट विल रन ओनली ऑन विंडोज। ठीक है, while Java can run on any operating system, the same program। उसे कहीं बनाओ, कहीं चलाओ, कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा खेल होता है सिर्फ जेवीएम की वजह से। अगर जेवीएम का कंसेप्ट नहीं लिया होता ये जावा, तो फिर ये क्या होता, तब इसके साथ भी वही सेम, हाँ, तब इसको भी क्या रहता कि इस पे एक पे चलता, दूसरे पे नहीं चलता, या सब पे चलता, क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के चीजों को चलाता ही। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो अभी देखो बात खत्म नहीं हुई, ये देखो अब क्या हुआ, सोचो क्या क्या हुआ। हमने रन किया, जेआरई उठा, जेआरई ने जेवीएम बनाया, और जेवीएम ने इस एबीसीडी नाम की क्लास को रन होने के लिए, मतलब उसने, कौन, जावा ने इसको क्या किया, कॉल किया। किसको कॉल किया? वो गया पहले एबीसीडी क्लास, भाई ये एबीसीडी कहाँ पहुंचा, रन, किसके पास, जेवीएम के पास। अब जेवीएम, अब एक जेवीएम अब यहां से शुरुआत करेगा। अब जेवीएम क्या करेगा, अब या जावा, अब हम वर्ड एक कॉमन यूज करते हैं क्या, चलो जावा। अब जावा क्या करेगा, जिसको तुम्हारे इस प्रोग्राम को चलाना, वो आएगा इस क्लास के अंदर से क्या ढूंढेगा, मेथड, और ये ढूंढेगा ऐसा कौन सा मेथड है जिसका नाम क्या है, मेन। ठीक है, और मेन मेथड से ही ये क्या करेगा, स्टार्टिंग। ठीक है, लेकिन कभी इसका मतलब ये मत निकाल लेना, जैसे मान लो मेथड का नाम क्या है, एबीसीडी है, XYZ है, कुछ भी नाम रख दें इसका, ये एक मेथड है। अब एबीसीडी क्लास
डायरेक्टली सोचे यही चल जाए तो ये चल नहीं सकती, क्योंकि इसके पास मेन मेथड नहीं। ठीक है, लेकिन इसके पास कौन सा मेथड है? एबीसी। लेकिन हाँ, इसका ये कोड चल सकता है। कहां से? अगर कोई कहीं और से कोई मेन मेथड चल रहा हो और वहां कोई इसको क्या किया हो, कॉल किया हो, तो ये भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखते हैं? मेन मेथड है ना, लिख दो कोड execution will start from, ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम, कोड एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम मेन। भाई आपको इस हिसाब से तैयार भी करना है, ठीक है। मेन मेथड, और क्या लिखोगे? भाई सबसे बड़ी बात है, हर चीज की इंग्लिश आप जानिए नहीं भैया, बनाइए। मेरा ये कहने का मतलब है, आपको इस तरह से फटाफट लिखना होगा, जो दिमाग में आपके हिंदी में आएगा उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, सीधी बात है। ठीक है, क्या करें? हाँ, एकदम जावा मैक पे चला लो, कहीं चला लो, यही तो जावा की सबसे अच्छी बात है। इसीलिए तो बोलते हैं जावा को क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये मैटर नहीं करता तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हम चल लेंगे, है ना। ये मैक पर चलेगा, एकदम दौड़ेगा। जैसे मैक पर अगर हम क्लिप डाउनलोड करेंगे तो सर उसका विंडो रहता है, हम लोगों का अलग है, तो अलग रहेगा भाई। अगर इक्लिप्स डाउनलोड करने जाओगे, इक्लिप्स जाओ डाउनलोड करने, वहां पूछता है विंडोज विंडोज चाहिए कि मैक चाहिए कि लाइनक्स चाहिए, 3 ऑप्शन रहता है, जो यूज करते हो। मतलब ये मत सोचो, मतलब ये सोचो, सीधे अपने काम की बात सोचो कि 10 मान लो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, विंडोज सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद हम तुमने इस पे काम किया, 50 साल 2 साल विंडोज मशीन पे काम किया, 150 क्लास बनाई, लेकिन अब कुछ ऐसा काम आ गया है जो विंडोज पे नहीं चलता है, ऐसी कुछ चीजें हम लोग का ऐसा काम फंसता है। जैसे जानते हो क्या, जब हमसे कहते हैं कि टेस्टिंग करो इसकी एप्पल के फोन की, आईओएस की, तो दिक्कत ये है कि जो एप्पल के फोन है वो उनका भी ऑटोमेशन होता है, उनका भी हम दिखा बताएंगे आपको, लेकिन दिक्कत ये है कि उनका जो ऑटोमेशन होता है वो विंडोज मशीन से संभव नहीं है। आपको एक मैक का चाहिए, आपको एक मैक का सिस्टम चाहिए, एप्पल का आपको सिस्टम उसके लिए चाहिए होगा। हम लोग आपस में काम करते तो वो लोग देते हैं। तो मान लो हुआ, तो हमने कहा कि भैया ये आईओएस का ऑटोमेशन तो इस पे इस मशीन पे नहीं हो पाएगा, हमें क्या चाहिए होगा, एप्पल। तो वो कंपनी क्या करेगी, देख, वो क्लाइंट को बिल करेगी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें देख। अब तुमको ने लिया, अब अच्छी बात क्या, अच्छी बात यह है कि तुम 200 क्लास बना चुके हो, साल 1.5 साल से काम कर रहे हो, वो पूरा का पूरा कोड मैक पे भी रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब चाहे इस पे कोड लिखो, उस पे चलाओ, उस पे लिखो, जो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो बोलते हैं क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड एंड who will come, क्या लिखते हैं, into वे will be called or, वो क्या हुआ, executed। अच्छा,